हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल DPS विजन पर। आज हम फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे PCS 2023 की आंसर की। जैसे कि आप सभी लोगों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल पाई हुई आंसर की से मिलान कर लिया होगा, पर अभी भी 30+ क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे सभी विद्यार्थियों का डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले इसी वीडियो में हैं। सबसे पहले हम आंसर की देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखें। और जो क्वेश्चंस जिस पे डाउट अभी तक लोगों का क्लियर नहीं हो सका, उसका हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ में। तो हम क्वेश्चन को ज़रा जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करेंगे और इसके बाद हमें क्वेश्चनों पर भी डिस्कस करना है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, इसका भी राइट आंसर क्या होगा, बी, नवीकरणीय। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका भी बी है, अयूजुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था। तो इसका भी राइट आंसर डी है, व्यवहार में सभी के लिए गर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से निरंदा के प्रकार हैं। तो इसका भी राइट आंसर 1 और 2। तो 1 और 2 कहाँ दिया गया, 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्रारूप समिति की नियुक्ति, संविधान सभा की बैठक। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका ये होगा, इसका ये, ए का 4, बी का 1। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मिरात ए गुजरात विजय, ए का 4, बुरहान मासरी, बी का। तो उसका जो राइट आंसर होगा 2। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये डी होगा। नीचे 2 कथन है जिसमें से एक को अवकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो उसका जो राइट आंसर होगा, ए। इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो इसका राइट आंसर होगा गणतंत्र। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा सी, क्रिस हिपकिंस। निम्नलिखित में से कौन सा युगम दर्शन प्रचारक सही सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर होगा न्याय गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। उसका राइट आंसर होगा ए, 1871 में। संसदीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही कथन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का आंसर देखते हैं,
फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? इसका राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन कवयित्री पुस्तक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? तो इसका सी, राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कानपुर। क्वेश्चन नंबर 21 पे नजर डालते हैं, चरक संहिता कितने अध्यापक खंडों में विभाजित है? इसका राइट आंसर होगा ए। मानव हृदय कितने चैम्बर्स घटकों का बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 149। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। और इस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन प्रशासन में भागधू कौन अधिकारी था? तो इसका राइट आंसर होगा जंगलों का प्रधान, ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर 3 से 24 का ये होगा, ये हो जाएगा जाके इसमें। तो ए का 4 है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे नागसेन। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, कहाँ से लिया गया ये। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा किंग चार्ल्स ने। नीचे 2 कथन है जिसमें से एक को अधिकतन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, केवल 2 है। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, 1 और 2। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? इसका राइट आंसर होगा मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 35, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित सेवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर डी, सी, डोनेस्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 मिनट में बाद ज्वार भाटा आता है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड प्रॉपर्टी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, गुरनार्ड मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, E.V. रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 41, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य तक के धूम्रपान मुक्त होना है। तो इसका राइट आंसर होगा 2025 तक।
जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? इसका राइट आंसर सी होगा, यति एयरलाइन। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो इसका राइट आंसर होगा D9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। एक भौगोलिक इकाई जो कि पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं जल विभाजक। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 2। तो इसका राइट आंसर नीचे केवल 2, इस पे देखते हैं, डी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल व्यय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर ए होगा इसका राइट आंसर। इस पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक कीट बच्ची पौधा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा निपेंथिस। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा रियो ग्रांडे। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर होगा नीत उत्तराखंड। पोषक स्तर बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी केवल पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 से अनुमानित आवंटित राशि सही सम्मिलित है? इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका जो राइट आंसर, संसद को अपने किसी भी सदन में सचिवालय की शर्तों को निम्न करने का अधिकार होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 54। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद उन जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा ताइवान। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल दी लाइफ्स बी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुराधा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टॉक्सक्वाइड। जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो वह इसका राइट आंसर होगा ए एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन से नीचे कथन हैं जिनमें से एक को कथन अपकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। 1857 बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? इसका भी राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी यातना के लिए विरुद्ध निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया? तो उसका राइट आंसर होगा बी 2045 तक। निम्न युगों में से कौन सा युगम संविधान की अनुसूची विषय सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा नवीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 65। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान कीजिए। सर इस पे जो क्वेश्चंस पे डाउट है आगे देखते हैं, क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जायवी को हटा दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी टैक्स स्कैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन से आंसर देखते हैं। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लौह। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा एक स्वैच्छिक समाज सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, प्राणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और 2। निम्नलिखित में से कौन एक योजना सही सम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 73, संसाधनों को उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सतत विकास। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ए और दोनों। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम डिस्कस से अगले क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और तो उसी वीडियो में हम जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उन पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे आंसर की मिलान करेंगे और उसी में हम क्वेश्चनों पे विशेष डिस्कस करेंगे। तो आगे का वीडियो ज़रूर देखें। और आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स ज़रूर करें चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।